मर्चेंट ऑफ वेनिस नेक्स्ट वीडियो हमें हम लोग पढ़ेंगे एक्ट 2 सीन 5। यहाँ पे शाइलॉक जा रहा है बेसानियो के घर खाने के लिए और कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं शाइलॉक का अपनी बेटी और लॉन्जलॉट के साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। शाइलॉक कहता है, वेल दाउ शैल्ट सी थाई आई शैल बी थाई जज। तुम अपनी आंखों से तुम पता कर लेना और अपनी ही आंखों से तुम जज करना। ठीक है, क्या जज करोगे तुम? द डिफरेंस ऑफ ओल्ड शाइलॉक एंड बेसानियो। तुम अपने पुराने मालिक और नए मालिक के बीच पता कर लेना कि भाई दोनों में अच्छा कौन है। अब चूंकि लॉन्जलॉट उसे छोड़कर जा रहा है ना, तो अब शाइलॉक का अंदर से थोड़ा तो बुरा लग रहा है ना। इसलिए वो कह रहा है कि तुम खुद ही देख लेना भाई दोनों में अच्छा कौन है। और इसी बीच में वो जेसिका को भी बुला रहा है। व्हाट जेसिका, जेसिका कहाँ हो तुम? फिर वो लॉन्जलॉट से कहता है, दाउ सेल्ट नॉट गॉर्मेंडाइज। वहाँ पे तुम भूख करके जैसे खाना मत, गॉर्मेंडाइज मैंने ईट टू मच, ज़्यादा खाना। एज दाउ हैज़ डन विथ मी, जैसे कि तुम यहाँ करते हो, बहुत खाते हो तुम। फिर से वो बुलाता है, व्हाट जेसिका, जेसिका कहाँ हो तुम? और फिर कह रहा है लॉन्जलॉट से, एंड स्लीप एंड स्नोर एंड रन अपैरल आउट। तुम यहाँ क्या करते हो? सोते रहते हो, खर्राटे भरते रहते हो और अपने कपड़े उपड़े फाड़ लेते हो तुम। ठीक है, वाई जेसिका आई से। फिर वो बुलाता है, अरे जेसिका तुम हो कहाँ? फिर ये लॉन्जलॉट भी बुलाने लग जाता है, जेसिका तुम कहाँ हो? लॉन्जलॉट तो है ही ऐसा, मतलब एक कॉमेडियन टाइप का है। तो यहाँ शाइलॉक गुस्सा आता है, हु बिट्स द कॉल? कौन बोला तुमको बुलाने? आई डो नॉट बीट दी कॉल, मैंने तो नहीं कहा तुमको बुलाने। अब क्या आंसर करता है ये, योर वर्शिप वॉज वॉन्ट टू टेल मी दैट आई कुड डू नथिंग विदाउट बिडिंग। आपका तो ये मानना था कि बिना कुछ कहे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला काम मैंने बिना कुछ कहे ही कर दिया। तब तक जेसिका आ जाती है, कॉल यू, व्हाट इज़ योर वेल? आपने बुलाया, क्या बात है? तो यहाँ पे कह रहा है शाइलॉक, आई एम बिड फॉर टू सपर जेसिका, आई एम इन्वाइटेड टू डाइन विथ बेसानियो। मुझे इनवाइट किया गया है रात का खाने के लिए। देयर आर माई कीज़। वो उसे की पकड़ाता है और कहता है, ये रहो की सब रखो। बट वेयर फॉर शुड आई गो? पर मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे? अभी भी शाइलॉक के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। आई एम नॉट बिड फॉर लव, आई एम नॉट इन्वाइटेड आउट ऑफ लव देयर। मैं किसी प्यार के चलते नहीं बुलाया गया, कोई मतलब कोई अच्छा रिलेशन नहीं है उन लोगों के साथ जो बुला लिया है उन लोग। दे फ्लैटर मी, वो लोग तो बस मुझे खुश करना चाहते हैं क्योंकि मैं उन्हें पैसा दे रहा हूँ ना। तो बस एक देयर इज़ ए फ्लैटरी और यू कैन से देयर इज़ ए इंटरेस्ट, देयर इंटरेस्ट इज़ देयर। इस इनविटेशन के पीछे क्या है? एक इंटरेस्ट है, एक फ़ायदा है, इसलिए वो लोग बुला रहे हैं, नहीं तो थोड़ी बुलाते हमको। बट येट आई विल गो इन हेट टू फीड अपॉन। फिर भी मैं इस नफ़रत के चलते ही जाऊंगा, बिकॉज देयर इज़ ए हेटरेड रिलेशनशिप बिटवीन शाइलॉक एंड द क्रिश्चियन। टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियंस, मैं उन फिजूल खर्ची क्रिश्चियन लोगों को खाना खाने जाऊंगा मैं। जेसिका माई गर्ल, लुक टू माई हाउस, मेरे घर का ख्याल रखना। आई एम राइट लोथ टू गो। लोथ मतलब नॉट इंटरेस्टेड, मुझे जाने का एकदम ही मन नहीं है। देयर इज़ सम इल ब्रीविंग टुवर्ड्स माई रेस्ट। आई कैन सेंस दैट समथिंग रॉन्ग विल हैपन टू मी। मैं सेंस कर सकता हूँ कुछ खराब होगा मेरे साथ। फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टू नाइट, बिकॉज आई सॉ मनी बैग टू नाइट एंड दैट इज़ अ वेरी बैड साइन। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग बैड विल हैपन टू मी। कुछ ख़राब तो मेरे साथ होने वाला है भाई, मैंने पैसे का बैग देख लिया है रात को। चलिए आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे लॉन्जलॉट कह रहा है, आई बिसीच यू सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, गो, चलिए। माई यंग मास्टर डथ एक्सपेक्ट योर रिप्रोच। मेरे जो मालिक हैं ना बेसानियो, वो आपको इंतज़ार कर रहे हैं आपका वहाँ पे, जल्दी चलिए आप। और ये कह रहा है कि सो डू आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम एंड दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर। और उन लोगों ने मिलकर एक साजिश रची है आपके खिलाफ। एंड आई विल नॉट से यू शैल सी ए मास्क, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप एक मास्क पार्टी देखोगे। बट इफ़ यू डू देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग। अगर आप देखोगे ना तो मत समझना कि इसका कोई मीनिंग नहीं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। उस मास्क जो प्रोसेशन होगा उसके पीछे एक रीज़न होगा। तो देखिए लॉन्जलॉट वो सारा प्लान खोल देने वाला है,
लेकिन देखिए फिर से उस टॉपिक से वो हट जाएगा, क्योंकि वो भी डर गया, अरे भाई अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो सारा चीज़ वो समझ जाएगा। अब कुछ वो बकवास करने लगेगा जो किसी की समझ में नहीं आना है। माई नोज़ फेल अ ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे। मेरा ब्लैक मंडे क्या, ईस्टर के बाद वाला मंडे को, उस दिन मेरे नाक से खून बहने लग गया था। एट 6 o'clock in the morning, सुबह 6 बजे। फॉलिंग आउट दैट ईयर ऑन एस वेनसडे वॉज 4 years in the afternoon। और यही जो मंडे था वेनसडे को पढ़ा था। अब यही मंडे वेनसडे को कैसे पढ़ सकता है? ये एक इरिलेवेंट चीज़ बोल दिया, एक सेंसलेस चीज़ बोल दिया कि मंडे वेनसडे को कैसे पढ़ सकता है 4 साल पहले, वो भी आफ्टरनून को, है ना। तो ये बातें जानबूझ के उसने की हैं ताकि शाइलॉक को कुछ भी बातें समझ में न आए। पहला 4 लाइन वो पूरी तरह से इंडिकेट कर दिया कि मास्क पार्टी होगा और उसका कुछ मीनिंग होगा, वो एक रीज़न के लिए है। और उसके बाद जब वो समझने लगा कि हाँ अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो शाइलॉक तो सारा चीज़ समझ जाएगा, अब इसलिए ये सारे बकवास करने लगा कि दैट माई नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग ऑन मंडे एंड दैट मंडे फेल ऑन वेनसडे। सो दीज आर intentionally said by the Lancelot so that Shylock could not figure out what is going to happen। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कहता है व्हाट आर देयर मास्क, क्या सच में मास्क प्रोसेशन होने वाला है? हियर यू मी जेसिका। फिर वो अपनी बेटी की तरफ कह के कहता है, जेसिका मेरी बात सुनो, लॉक अप माई डोर्स, दरवाजे अच्छे से बंद करना, एंड व्हेन यू हियर द ड्रम एंड द वाइल्ड स्क्विलिंग ऑफ द राइट नेकेड पाइप। अब जब तुम ड्रम की आवाज़ सुनोगे और वो जो खराब जो बांसुरी है ना उसकी आवाज़ सुनोगे, दैट गिव्स अ वेरी अनप्लेजेंट साउंड। स्क्विलिंग ना मतलब खराब साउंड। ये रहा राय, राय मतलब टेढ़ा, ठीक है, इस तरह की बांसुरी बजाने वाला है। क्लैम्बर नॉट यू अप टू द केसमेंट, तुम ना खिड़की पे मत चढ़ जाना, जब उस तरह की आवाज़ें सुनोगे, बांसुरी की आवाज़, ड्रम की आवाज़, खिड़की में मत चढ़ जाना। नॉर थ्रस्ट योर हेड इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, ना ही अपना सर बाहर निकाल के देखना तुम। टू गेज और क्रिश्चियंस फूल्स, ना ही उन बेवकूफ़ लोगों को तुम देखना ये बजाते हुए। विथ वार्निश्ड फेसेस, और क्या क्या कलर से लोग अपने आप को रंग लेते हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बट स्टॉप माई हाउसेस ईयर्स, मेरे घर की खिड़कियों को बंद कर देना। I mean my casements. Let not the sound of shallow floppery enter my sober house। मेरे इस पीसफुल हाउस में वो शैलो फ्लॉपरी मतलब झूठा दिखावा है ना, फॉल्स शोई थिंग्स, उस झूठा दिखावे की जो साउंड्स है ना वो मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए भाई बस। बाय जैकब्स स्टाफ, मैंने जैकब उन लोग का जानते हैं लोग, दैट्स अ वेरी होली थिंग, सेक्रेट थिंग। भाई भगवान की कसम खा के कहता हूँ, आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग फॉर टू नाइट, आज तो मुझे जाने का मन ही नहीं है खाना खाने के लिए, बट आई विल गो, पर मैं जाऊँगा। गो यू बिफोर मी, इस तरह वो लांज़ेलोट से कहता, चलो तुम मेरे से पहले निकलो। से आई विल कम, उनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे लांज़ेलोट कहता, आई विल गो बिफोर सर, मैं निकल रहा हूँ। मिस्ट्रेस, अब वो जेसिका को कह रहा है, लुक आउट एट विंडो, आप विंडो में देखना। फॉर ऑल दीज देयर विल कम ए क्रिश्चियन, बाई विल बी वर्थ अ ज्यूइश आई, जहाँ पे एक क्रिश्चियन दिखेगा आपको और जो आपके काम का चीज़ होगा भाई, ठीक है, आप उसे ज़रूर देखना। शाइलॉक कहता है, व्हाट सेज दैट फूल ऑफ हैगर्स ऑफ स्प्रिंग, हाँ ये क्या कह रहा है, हैगर का बच्चा क्या कह रहा है। ये हैगर एक स्लेव वोमन थी, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि ये क्या कह रहा है। ये जेसिका कहती है, हिज वर्ड्स वर फेयरवेल, ये बस फेयरवेल करना चाहता है और कुछ नहीं। शाइलॉक कहता है, दिस द पैच इज़ काइंड एनफ बट ए ह्यूज फीडर, ये एक अच्छा इंसान है पर बहुत ही खाता है। ये स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, और ये अपने काम में बहुत ही स्लो है। ही डज़ एवरीथिंग वेरी स्लोली एंड इट डज़ नॉट बेनिफिट मी, और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड ही स्लिप्स बाई डे मोर देन ए वाइल्ड कैट, ये तो दिन में बहुत ज़्यादा सोता है, जानवरों से भी ज़्यादा सोता है। ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी ड्रोन्स विथ मी। ड्रोन जो होता है मधुमक्खी के छत्ते का एक ऐसा मधुमक्खी होता है जो काम नहीं करता, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो वो नेक्टर लाने नहीं जाता है। तो यहाँ पे शाइलॉक उस ड्रोन को कंपेयर कर रहा है लांज़ेलोट से कि भाई मेरे यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। आगे पढ़ते हैं, टू वन दैट वुड हिम हेल्प टू वेस्ट हिज बोरोड पर्स, मैंने तो जानबूझ के वहाँ पर
भेजा है लॉन्सलॉट को, ताकि क्या करे, ये यहाँ वहाँ जाकर लोगों का खर्चा करवाए। वेल जेसिका गो इन, तुम अंदर जाओ, परहैप्स आई विल रिटर्न इमीडिएटली, हो सकता है कि मैं जल्दी ही घर आ जाऊँ। डू एज आई बिड यू, तुम वही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। शट डोर्स आफ्टर यू एंड फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, मेरे जाने के बाद ही। तो यहाँ शायलॉक कह रहा है कि तुम अच्छे से दरवाजे बंद कर लेना, फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, अगर तुम किसी चीज़ को अच्छे से लॉक करके रखो तो ये सारी चीज़ें सेफ रहती है। दैट इज़ ए प्रोवर्ब, ये पुरानी कहावत है। इट्स नेवर स्टेल इन ए थ्रिफ्टी माइंड, एक केयरफुल इंसान के लिए जो इस तरह की प्रोवर्ब हमेशा काम का चीज़ होता है, ठीक है। प्रोवर्ब कभी भी पुराना नहीं होता, ये हमेशा यूज़फुल ही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जेसिका कहते फेयरवेल एंड इफ़ माई फॉर्चून विल नॉट क्रॉस आई हैव ए फादर यू ए डॉटर लॉस्ट, अगर मेरा नसीब खराब नहीं होगा तो मैं एक पिता खोऊंगी और आप एक बेटी खोइएगा। तो स्टूडेंट्स, हियर द सीन is ended, so I hope you have enjoyed it, and I will be present with the next video very soon. Till then, take care of yourself.